सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 16 फरवरी 2025 को आप सभी एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो। तो आज के इस वीडियो में हम एक सी सर्टिफिकेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो ऑल विंग्स के लिए है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय मिलता है और टोटल मार्क जो है वो 350 मार्क का पूरा पेपर होता है। ओके, तो उसी के साथ साथ एक बात आपको बता दूं, आप में से बहुत सारी कैडेट्स है जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। तो मिशन एनसी ने आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया है। तो एक सी सर्टिफिकेट का कोर्स है, एक बी सर्टिफिकेट का कोर्स है। तो सी सर्टिफिकेट में जो है आपको 10 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चंस पेपर होंगे, जिसमें से 5 कॉमन और 5 स्पेशल के होंगे। 10 आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर्स, ऑल फुल फॉर्म्स एंड डीजीएनसीसी का जो डिटेल्ड सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आप जो है इसमें लगभग आपको 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ मिलेंगे, जिसकी प्राइस होगी मात्र 199 रुपीज। अगर आप इस कोर्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी। इतना पढ़ने के बाद आप गारंटी के साथ ए ग्रेड ले सकते हो, मैं यकीनन बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको पढ़ने के बाद अगर फेल हो जाता है तो उसके पैसे मैं उसको वापस कर दूंगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। ओके, तो बी का अलग है और सी का अलग है। तो 16 फरवरी को जिनका पेपर है उनके लिए बेस्ट है सी सर्टिफिकेट का कोर्स। चलिए बच्चा, आज की हमारी इस क्लास को शुरू करेंगे और बहुत जल्दी लूंगा मैं, ज्यादा समय हम नहीं यहाँ पे रुकेंगे। तो बच्चों, वेपन ट्रेनिंग है, 15 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राउंड का कैलिबर को इंडिकेट करता है। राउंड बच्चा, राउंड का कैलिबर किसे इंडिकेट करता है? व्यास को यानी कि डायमीटर को इंडिकेट करता है। ओके, रंगीन झंडे का उपयोग ये चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि रेंज पर, ठीक है, रेंज पे चेतावनी देने के लिए कौन से झंडे का इस्तेमाल किया जाता है बच्चा? तो रेड कलर होता है, लाल कलर। ओके, निम्नलिखित में से किस लक्ष्य का उपयोग ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है? तो टारगेट 1 by 1 फीट का जो टारगेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग फायर में लक्ष्य पर कई 5 गोलियों का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो बच्चा उसे हम कहते हैं एमपीआई, यानी कि मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ओके, तो बाकी बच्चे यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप देख लेना, क्योंकि हमें क्लास बहुत जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो बच्चा .22 राइफल की फायर सामान्य दर कितने राउंड का होता है? तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर जो है .22 का 5 राउंड प्रति मिनट होता है। इन .22 राइफल देर आर नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ द सेफ्टी कैच। तो बच्चा 2 पोजीशंस होती है, याद रखे सभी। ओके, हथियार चलाते समय गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए जो आपकी इलेवेशन है, राइफल की जो इलेवेशन है उसको क्या करना होता है बच्चा? एडजस्ट करना होता है। इलेवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। और सभी याद रखना कि आपको इनमें से कितने सवालों के सही जवाब आते हैं। ओके, तो बच्चा .22 राइफल की जो मजल वेलोसिटी है वो फीट प्रति सेकंड की होती है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2700 फीट प्रति सेकंड। लक्ष्य को सबसे भीतरी वृत्त को क्या कहा जाता है बच्चा? जो आपका टारगेट है, तो टारगेट में जो इस तरीके से जो अंदर के जो बूल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बूल कहा जाता है बच्चा। राइफल में जो एक्सट्रैक्टर है उसका काम क्या होता है? तो एक्सट्रैक्टर का काम होता है बच्चा खाली केस को निकालना। ओके, अगला है, फायरिंग के दौरान में हथियार पकड़ते समय हथियार पकड़ने का सही तरीका यानी कि दृढ़ पकड़ हैंड गार्ड अंगूठे और के बीच में रहता है। तो यहाँ पे आएगा बच्चा इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी। बच्चों, राइफल में सभी दोषों को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो राइफल के सभी दोषों को ठीक करने के लिए राइफल की जीरोइंग की जाती है। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे राइट आंसर है। फायरिंग के दौरान में ट्रिगर दबाते समय किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए, तो क्या है? तो बच्चा बैरल, जब भी आप ट्रिगर दबाते हो तो पहले बैरल आप देख लो कि भैया कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले बैरल को आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि बैरल का आपका जो राइफल का मुंह है यानी कि बैरल है वो प्रॉपरली एक साइड में होना चाहिए। बच्चों, फायरिंग ग्रुप में प्रतीक्षा डिटेल की कितनी संख्या होती है? तो 2 संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फायर करने वालों की आंख, दृष्टि और लक्ष्य बिंदु के बीच में बनने वाले काल्पनिक कोण को हम साइड अलाइनमेंट कहते हैं। बच्चा, ये स्कोर गलत होगा यहाँ पे, उसका आंसर आएगा साइड अलाइनमेंट। क्या आएगा? साइड अलाइनमेंट। सभी बच्चे याद रखना, साइड अलाइनमेंट कहा जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है एनसीसी जनरल, यानी कि अभी यहाँ से जो आपका मिसलेनियस है वो मिसलेनियस आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। तो एनसीसी जनरल के ऊपर 3 क्वेश्चन है।
एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 को हुई थी, आपको बताएं। एनसीसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर मंथ। ओके, नवंबर का जो लास्ट संडे है उस दिन हम एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चा भारत में एनसीसी के कितने डायरेक्टरेट है, कितने निदेशालय हैं? तो 17 निदेशालय हैं। अब अगला चैप्टर है आपका नेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इस चैप्टर से जो है वो 10 नंबर के लिए क्वेश्चन है। बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है में स्थित अशोक स्तंभ का सिंह का रूपांतर है। तो बच्चा सारनाथ आएगा यहाँ पे आंसर। श्री लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के कितने प्रधानमंत्री थे? तो बच्चा दूसरे प्रधानमंत्री थे। भूटान की राजधानी है, तो भूटान की क्या राजधानी है बच्चा? थिम्पू है। अगला है दांडी मार्च 22 से कब तक आयोजित की थी? जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च यात्रा है, वो 22 मार्च से कब तक बच्चा? तो 22 मार्च से जो है वो 6 अप्रैल 2030 तक जो है, सॉरी 22 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो हुई थी, याद रखना। अगला है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चा? तो 27 सितंबर 1907 में हुआ था भगत सिंह जी का जन्म। अगला है लोहड़ी, ये जो त्योहार है, ओके, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी जो त्योहार है बच्चा वो हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा राष्ट्रगान द्वारा रचा गया बच्चों, जनगण मन किसके द्वारा रचा गया? तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचा गया। अगला है आयरन मैन ऑफ इंडिया। बच्चा भारत के लौह पुरुष हम किसे कहते हैं? तो भारत के लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। क्वेश्चन है भारत के पहले प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर आएगा बच्चों यहाँ पे राइट आंसर। अगला चैप्टर है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल्य का हिस्सा नहीं है? लाइफ स्किल का कौन सा पार्ट नहीं है? तो बच्चा डिसिप्लिन नहीं है। बाकी क्रिएटिव थिंकिंग, एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे लाइफ स्किल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित या आकार नहीं देता है? तो बच्चा बियरिंग एंड टर्न आउट। ओके, क्वेश्चन है किसी भी चीज की प्रामाणिकता, सटीकता या मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रचनात्मक नहीं, ओके, आलोचनात्मक सोच। क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर। अगला है जीवन कौशल्य निम्नलिखित रूप है। तो बच्चा इनमें से लाइफ स्किल, ओके, इनमें से एक जीवन कौशल्य आपको पहचानना है। तो जीवन कौशल्य कौन सा है? तो एम्पैथी, ये क्या है? एक लाइफ स्किल है बच्चा, जीवन कौशल्य है, जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो 10 लाइफ स्किल को बनाया है बच्चा, 10 जीवन कौशल्य को बनाया है। उसमें से एक एम्पैथी, जो सहानुभूति, एक जीवन कौशल्य है। डिसिप्लिन नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये जीवन कौशल्य नहीं है। ओके, अगला है दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है इसकी कल्पना करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो एम्पैथी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो सहानुभूति इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और शामिल है। तो आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच में जो है वह रीजनिंग, यानी कि जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग अलग है बच्चा, एंड लॉजिकल थिंकिंग अलग है, दोनों भी चीजें अलग है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग ये अलग है। इनमें क्या शामिल होता है? तो बच्चा इसमें जो है ना तर्क, रीजनिंग शामिल होता है, तर्क शामिल होता है। ओके, याद रखना। अगला है अक्सर अवसर छिपा होता है बच्चा। हमेशा जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी है, ओके, वो किसमें छुपी होती है? तो अपॉर्चुनिटी बच्चा हमेशा प्रॉब्लम्स में छुपी होती है। तो समस्याओं में हमेशा अक्सर अवसर छुपे होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व का प्रभावित करने में आकार देता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा सपने और महत्वाकांक्षाएं। क्वेश्चन है किसी नई चीज की कल्पना करने का, आविष्कार करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो बच्चा उसे क्रिएटिविटी कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व को प्रभावित करने के आकार नहीं देता है? तो आंसर आएगा डिसिप्लिन, अनुशासन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है समस्याओं को डरने की जरूरत नहीं है, समस्या जीवन का हिस्सा है। तो भैया समस्याओं को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है बच्चा, समस्या को टालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि समस्या हमारे जीवन का हिस्सा है। तो समस्याओं को टालने की जरूरत नहीं है, टालने की, यहाँ पे लिख दो, टालने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक क्या है? हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है रचनात्मकता निम्नलिखित में से शामिल है। तो रचनात्मकता में शामिल नहीं है पूछा है बच्चा, नहीं है, कौन सा नहीं है? तो एक आत्म छवि जो है वो शामिल नहीं है, इस बात को याद रखना।
आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच में क्या शामिल है? तर्क है, रीजनिंग है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चा, ठीक है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि आंसर आएगा समस्या। समस्याओं में हमेशा अक्सर अवसर छुपे होते हैं, है ना। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद में ये भी थोड़ा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। संचार के प्रकार होते हैं, तो संचार के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है, यह वह तरीका है जिसमें हम किसी घटना को करते हैं, तनाव को कम कारण बनती है। तो बच्चा रिएक्ट, जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो वो तनाव का कारण बनता है, याद रखना सभी बच्चे। ओके, तो इसलिए रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करोगे तो वो आपका टेंशन का कारक बनेगा, तनाव का कारण बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीक है? अगर आप टेंशन को रिलीज करना चाहते हो तो कौन सी है बच्चा? तो तनाव को अगर आप कम करना चाहते हो, टेंशन को कम करना चाहते हो, तो गहरी सांसें लिया करो, तनाव कम हो जाएगा। अनुशासित रहे, ठीक से कपड़े पहने, कड़ी मेहनत करे, तो ये नहीं है। बट अगर आप आराम से गहरी सांसें लो, जब भी आपको टेंशन आता है तो थोड़ा सा गहरी सांस लेना है, टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा आपका। प्रभावी संचार के घटक है, तो प्रभावी संचार के कितने घटक है बच्चा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 घटक है। तनाव कम करने के लिए के बजाय सहयोग और समझौते पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। तो टकराव पे याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो यहाँ पे बच्चा अच्छा प्रदर्शन, ओके, गुड टर्नआउट। अगला है, हम द्वारा अपने सामाजिक कौशल्य में सुधार कर सकते हैं। तो बच्चा हम हमारे सोशल स्किल में हम कैसे सुधार कर सकते हैं बच्चा सामाजिक कौशल्य में? तो भैया एक जिम्मेदार, जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर होंगे, तो जिम्मेदार बन के जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारे सोशल स्किल में जो है हम क्या कर सकते हैं बच्चा? जिम्मेदार हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाचार का प्रकार नहीं है? तो शिष्टाचार का प्रकार नहीं है बच्चा बाथरूम शिष्टाचार। ओके, बाकी फैमिली शिष्टाचार, कारपोरेट शिष्टाचार, सोशल इटिक्वेट्स, ये सारे शिष्टाचार के प्रकार है, बाथरूम शिष्टाचार नहीं है, याद रखना। कौशल्य का अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है। बच्चों अगर किसी भी स्किल को अगर आप एक्वायर करना चाहते हो, किसी भी कौशल्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? ओके, अभ्यास। एक तो भाई आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चा आपके पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप हासिल करना चाहते हो, किसी स्किल को हासिल कर एक्वायर करना चाहते हो, तो एक तो पहली चीज है बच्चा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है और साथ में पेशेंस भी आपके साथ अंदर होना चाहिए। अभी आप जो देख रहे हो ना, इस पीडीएफ को बच्चा ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। ये ट्रांसलेट वाला पेपर है, इसलिए इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है, इसको याद रखें। अगला है, शिक्षा को 2 श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट एंड स्मार्ट। ओके, तो शिक्षा बच्चा 2 इसमें आती है, तनाव एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निष्क्रिय रचनात्मकता अपनी भावनाओं से व्यक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ट्रू फीलिंग्स व्यक्त नहीं करते। ओके, कम्युनिकेटर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर ट्रू। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस का मीनिंग पता चलेगा। पैसिव कम्युनिकेटर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन है, तनाव एक बहुत सामान्य घटना है और इसकी प्रकृति है। तो बच्चा एक यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, क्योंकि भैया टेंशन तो एक सार्वभौमिक वाली प्रकृति है ना, ये सभी को है टेंशन, भैया आपको है, मुझे है, हर किसी को टेंशन है। टेंशन से किसी को बच्चा छुटकारा नहीं है, इसलिए एक यूनिवर्सल है ना, एक सार्वभौमिक प्रकृति है, याद रखना सभी। आक्रामक संचारकों में दूसरा पर हावी होने पर करने की प्रवृत्ति है। बच्चा नीचा दिखाना, आक्रामक संचारों में दूसरे पर हावी होने का करने की प्रकृति है, तो दूसरों को नीचा दिखाना। जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। तो बच्चा पॉजिटिव, याद रखना, सेल्फ अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो बच्चों आप इंग्लिश में पढ़ा करो, इंग्लिश में इसका मीनिंग प्रॉपर निकलता है। ओके, तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। ओके, सकारात्मकता। अगला है बच्चों लीडरशिप। लीडरशिप से 9 नंबर के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेता का गुण नहीं है। तो बच्चा नेता का गुण नहीं है। ओके, द फॉलोइंग इज नॉट लीडरशिप ट्रेस, लीडरशिप ट्रेट, यहाँ पे डिसिप्लिन लिख दिया है इन्होंने। ओके, बट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो ट्रेट, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इन्होंने गलत कर देना है यहाँ पे। ओके, ट्रेड भी यार, डिसिप्लिन वैसे तो बियरिंग है, डिपेंडेबिलिटी है, इंथुजियाज्म है एंड डिसिप्लिन, तो ठीक है, ये तो लीडरशिप ट्रेड्स है। बट कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वालिटी तो डिसिप्लिन आ जाएगा, वैसे डिसिप्लिन को यहाँ पे रखना चाहिए। बट एनीवे, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना, आप ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।
ओके, वैसे तो ऑल जो ऑप्शन है वो सही है इसके। निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है, तो भैया निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा कौन सा नहीं है? एंडुरेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। अगला है ईमानदारी और पूर्ण गुण जिनके कोई समझौता या परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो आंसर आएगा बच्चा ईमानदारी, इंटीग्रिटी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेतृत्व का सूचक है, तो भैया ईमानदारी, साहस, ये दोनों या इनमें से नहीं। निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व के सूचक हैं, तो ये दोनों भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप, ये दोनों भी आना चाहिए। करेज आपके अंदर होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। क्या कर दिया, आंसर आएगा यहाँ पे सी वाला। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम वाज साइंटिस्ट हु सर्व इन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बच्चा यहाँ पे एक एरोबेस, ठीक है, एक एरोस्पेस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेतृत्व का सूचक नहीं है, कौन सा नहीं है सूचक? तो एक अच्छे नेतृत्व का इंडिकेटर, यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया वही। द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ गुड लीडरशिप, तो साहस कैसे नहीं होगा? क्वेश्चन ही गलत कर दिया इन्होंने। ओके, याद रखना बच्चे, क्वेश्चन गलत है इसका। ओके, विच ऑफ द इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो भैया भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। महाराणा प्रताप वर्तमान स्थान में क्षेत्र के राजपूत थे, तो महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे बच्चा? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ चित्तौड़गढ़। ओके, अगला है 1974 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया, तो यहाँ पे आएगा रायगढ़। ओके, तो ये आपके, ये बच्चों याद रखना, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, मतलब जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड जो आपका लीडरशिप जो है ना, ये है थोड़ा सा ऐसे टॉपिक है, इनको क्या किया जाता है, इनको ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए इनका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है। ओके, बट ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। 70 क्वेश्चन नंबर 68 है, द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, तो बच्चा एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो मानव निर्मित आपदा नहीं है बच्चा, भूकंप नहीं है, बाकी सारे मानव निर्मित आपदा है। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएमए, बच्चा डीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीएमए का होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, तो बच्चा प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? तो जंगलों की आग, क्योंकि जंगलों की आग ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। जंगल में ऑटोमेटिक आग नहीं लगती है, वो इंसान के द्वारा लगाई जाती है बच्चा। क्या होता है जंगलों में, जो हमारे गाय को चराने वाले लोग जाते हैं, बकरियों को चराने वाले लोग जाते हैं, तो वो क्या है, धूम्रपान करते हैं। कई लोग जंगल में पार्टी करने के लिए जाते हैं, तो भाई वहीं पे आग लगा देते हैं। ओके, तो वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है और हमको लगता है कि ऑटोमेटिकली आग लगाए। तो जंगलों की आग एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, एक नेचुरल, ये एक मैनमेड डिजास्टर है, इंसान के द्वारा होता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला है बच्चा, एक जिले का नागरिक सुरक्षा पर अंतिम प्रभारी होता है, तो बच्चा एक जिले में जितने भी ओके, एक जिले में नागरिक सुरक्षा का अंतिम प्राधिकारी होता है, मतलब, तो यहाँ पे आएगा जिलाधीश, या तो इसको आप जिलाधीश बोलो या तो आप इसे डीएम बोलो। डीएम का होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या तो मतलब एक आपदा स्तर, एक जिला लेवल पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ये वाला। ओके, जिला लेवल पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होती है, जिलाधीश की होती है, जिलाधीश। ओके, यानी कि डीएम की होती है बच्चा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगला है, इन विच ईयर वाज सिविल डिफेंस एक्ट इनएक्टेड इन द पार्लियामेंट, तो 1968 आएगा। ओके, 78 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से एक आवश्यक सेवा नहीं है? बच्चों इनमें से इसेंशियल सर्विस कौन सी नहीं है? तो सिनेमा हॉल, ये कोई आवश्यक सेवा नहीं है बच्चा। टेलीफोन आवश्यक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आवश्यक है, वाटर सप्लाई आवश्यक है, सिनेमा हॉल कोई इतना आवश्यक नहीं है, इसेंशियल सर्विस नहीं है सिनेमा हॉल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी आग बुझाने की विधि है? तो इनमें से अगर आपको आग को बुझाना है, ओके, तो आएगा उपरोक्त में से सभी। तो ये आग को भूख से मारना, ये वाला, ये क्या है, ये ट्रांसलेशन का कमाल है। जब ये ट्रांसलेट हो जाता है ना पीडीएफ, तो ये ऐसे लैंग्वेज निकलती है। तो बच्चा ये फायर स्टारवेशन है, ठीक है, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन है, कूलिंग है,
ठीक है, ये उपरोक्त में से सभी है बच्चों। ये इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए इसका मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हो। कोशिश करना है इंग्लिश में आप पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसका मीनिंग अच्छा निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो गया है। अभी बढ़ते हैं सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बच्चों एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनजीओ का होता है बच्चा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, गैर सरकारी संगठन। अगला है व्यक्तिगत लाभ के बदले में उपहारों में और उपकारों का अनुचित उपयोग कहलाता है। तो बच्चा रिश्वत है, क्या कहलाता है भैया, देखो अपने व्यक्तिगत लाभ के बदले में उपहारों और उपकरण, भाई हम किसी को देखो अपने फायदे के लिए किसी को अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को हम भेंट दे रहे हैं, तो वो एक प्रकार की रिश्वत कहलाएगी। ओके, ब्राइबरी, याद रखना। नेक्स्ट बच्चों एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी का है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर है। अगला है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो पोस्को है, एक बच्चों को वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो 18 वर्ष। ओके, अगला है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरटीआई का होता है बच्चा राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। अभी ये फुल फॉर्म पूछा है तो ये हिंदी में देने की जरूरत ही नहीं थी इनको, ये क्या है टीकाकरण का, ये हिंदी में देने की जरूरत नहीं है। फुल फॉर्म है तो बस फुल फॉर्म ऊपर का दे दिया होता, ठीक होता। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला है बच्चों द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, मनरेगा का ये आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना सभी बच्चे। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगला है बच्चों भारत सरकार के द्वारा देश की सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करने के लिए एक सरकार के द्वारा किया गया एक अभियान है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। ओके, क्या कहते हैं बच्चा, स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी आएगा सही आंसर है। आधार भारतीय नागरिकों की एक अंकीय विशिष्ट पहचान है। बच्चा आधार कार्ड पे, अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आधार कार्ड पे कितना नंबर का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बच्चा, कितने डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके पास आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के ऊपर आपको एक आधार नंबर दिया जाता है, तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, या 12 डिजिट होते हैं, या 16 डिजिट होते हैं। तो जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, अपने आधार कार्ड के ऊपर एक बार नंबर गिन लेना कितने होते हैं। ओके, तो बच्चा भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो सीधे बैंक के माध्यम से इंटरफेस ई भुगतान पर आधारित है। तो भीम जो है वो यूपीआई के ऊपर आधारित है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर। ओके, तो बच्चा यह योजना विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल है। तो आंसर आएगा मेक इन इंडिया, करेक्ट आंसर आएगा मेक इन इंडिया। अगला है बच्चों गूगल पे, फोन पे और अन्य भुगतान ऐप इंटरफेस पर काम करता है, तो कौन से इंटरफेस पे, यूपीआई पे काम करता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। मुद्रा बैंक 3 प्रकार के ऋण प्रदान करता है, एक तो है बच्चा शिशु, ये दूसरा है तरुण, और तीसरा कौन सा है, तो मुद्रा बैंक 3 प्रकार के लोन आपको देता है बच्चा, एक का नाम है शिशु लोन, दूसरा है तरुण लोन, और तीसरा जो है वो है किशोर लोन। ओके, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला है साइबर सुरक्षा को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक तो है नेटवर्क सुरक्षा है, दूसरा है सूचना सुरक्षा है, और तीसरा कौन सा सुरक्षा है बच्चा, तो तीसरा आपका एप्लीकेशन सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा 3 प्रकार में, फर्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, सेकंड इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ओके, तो याद रखना 3, या ऑप्शन बी आएगा सही आंसर। अगला है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विदेशी के विकल्प के रूप में भारत द्वारा घरेलू स्तर पर लॉन्च किया गया एक नया क्रेडिट कार्ड का कारोबार या दबदबा है, तो ये है रुपए, ऑप्शन बी आएगा यू यू आई डी एच आई। ओके, यू आई डी ए आई आधार को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्था। ओके 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 ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये जो है ना यू आई डी ए आई, ये है ना, तो इसको अगर आप ये जो डी है ना यहाँ का डी, तो डी का फुल फॉर्म क्या होता है ऐसा इन्होंने पूछा है, तो डी का कोई इनमें से फुल फॉर्म है, इनमें से, तो डी का इनमें से कोई फुल फॉर्म है, तो पहले तो बच्चा आपको इसका यू आई डी ए आई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए।
तो UIDAI का फुल फॉर्म मैं आपको यहीं पे अभी बता देता हूं। UIDAI का फुल फॉर्म, ओके, ओके, तो यही है ना, क्या है ये, UIDAI, ऐसा कुछ है ना। तो ये कुछ होगा बच्चा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ओके, उसके बाद में डी का क्या है, डिजिट आना चाहिए ना, डिजिट, डी का आना चाहिए डिजिट। तो यहाँ पे डिजिट है क्या अपने ऑप्शन में, एक बार देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पे डिजिट नहीं है ना, डिजिट है क्या यहाँ पे कहीं भी, डिजिट नहीं है, यहाँ पे डिजिट है नहीं। डेमोक्रेटिक है, डिजिटल है, ओके, डेवलपमेंट है, बट यहाँ पे डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। तो इनमें से नहीं, क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है, डी का फुल फॉर्म क्या आएगा, डिजिट आएगा यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना इंग्लिश में। और डी जो है इसमें डिजिट नहीं है, इसलिए आंसर ये आएगा। अगला है बच्चा, प्रधानमंत्री के तहत आधार का उपयोग बैंक खाता खोलने के लिए साक्ष्य के रूप में, दस्तावेज के रूप में माना जाता है। तो आंसर आएगा जनधन योजना। बच्चा जनधन योजना में अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो सिर्फ बैंक को ओपन करने के लिए आपको आधार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपके सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन खत्म है। हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा एक उदाहरण है। तो बच्चा मानव शरीर की त्वचा एक अपना जो उत्सर्जन अंग है, उत्सर्जन तंत्र है, उसका एक भाग है। अगला है, घाव की ड्रेसिंग के दौरान में वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो घाव को जब आप साफ करते हो तो उसमें सिरिंज की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिरिंज की होती है क्या आवश्यकता घाव को ठीक करने के लिए, एंटीलेप्टिक लोशन चाहिए साफ सफाई करने के लिए, पट्टियां चाहिए, कॉटन चाहिए पोंछने के लिए, बट सिरिंज क्या करोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा सीरिंग। अगला है, एचआईवी कैसे फैलता है। तो बच्चा एचआईवी फैलने का कारण क्या है, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। सुई और सिरिंज के द्वारा फैलता है, रक्तदान से फैलता है, मतलब एक दूसरे का ब्लड अगर आप बिना चेक किए हुए कर रहे हो, और आप जो है वो यौन संबंध बना रहे हो, यौन संचरण कर रहे हो, तो उससे भी होता है। आंसर आएगा डी वाला करेक्ट है। व्यायाम श्रेणी का अंतर्गत गुण है। तो व्यायाम जो है बच्चा एक पर्सनल हाइजीन है, एक व्यक्तिगत, खुद के लिए कर रहे हो ना व्यायाम, तो एक पर्सनल हाइजीन है व्यायाम। हाथ धोने का कौन सा तरीका सबसे अधिक कीटाणु को मारता है। तो भैया एनी फ्रॉम सोप एंड वाटर। तो हाथ जो है वो साबुन से अच्छी तरीके से धोने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा बच्चा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारे फैलते हैं उपरोक्त में से सभी। व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम में मदद करता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम में कौन मदद करता है, तो ये उपरोक्त में से सभी आएगा। ओके, मानव शरीर की संरचना है, मुंह और दांतों की सफाई है, मांसपेशियों की अच्छी ताकत बनाए रखने के लिए, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी गतिविधि आपको कोरोना वायरस के खतरा होने से अधिक संभावना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो बच्चा बाहर भीड़ भाड़ में रहना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा ए, भीड़ भाड़ में अगर ज्यादा रहोगे तो कोरोना वायरस होने के चांस होते हैं। कुंद उपकरण के कारण हुआ घाव क्या कहलाता है, याद रखना है, कुंद घाव कहलाता है। ओके, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र दो अंगों और तंत्रिकाएं हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क और तंत्रिकाएं हैं। ओके, ब्रेन। सूर्य नमस्कार की कितनी पोजीशन है बच्चा, आपको पता है 12 पोजीशन है सूर्य नमस्कार की। ऑक्सीजन और पोषक शरीर के सभी भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है। छोटी रक्त की वाहिका है जो छोटी धमनियों और शिराओं को जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, तो वो केशिकाएं कहलाती है बच्चा। अब आते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर, साहसिक क्रियाकलाप के ऊपर, जो 8 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एनसीसी में साहसिक गतिविधि नहीं है। तो बच्चा मोटरसाइकिल रेसिंग ये नहीं है, बाकी पैरासेलिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है। तो मोटरसाइकिल रेसिंग नहीं है। उसके बाद में एनसीसी में कौन सी, एनसीसी में जाने के लिए कुछ भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप बताओ। तो जमीन पे इनमें से कौन सी एक्टिविटी की जाती है, ट्रैकिंग ये जमीन पे किया जाता है, बाकी सभी अलग अलग जगह पे की जाने वाली एक्टिविटी है। वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्तियों को पैरासेलिंग की अनुशंसा नहीं है। तो 16 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो बच्चा आप पैरासेलिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगला है, रॉक क्लाइंबिंग करने में बुद्धि का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो आंसर है उपरोक्त में से सभी। ओके, बुद्धि यानी कि ये जो वेबिंग है, बुद्धि नहीं है, वेबिंग, वेबिंग है बुद्धि, इसको ट्रांसलेट किया इसलिए वेब बुद्धि आ गया। इन रॉक क्लाइंबिंग वेबिंग कैन यूज। तो वेबिंग का इस्तेमाल ये सभी चीजों को होता है। मार्कशीट हार्नेस, कैरिंग इक्विपमेंट्स, एंकर अराउंड ट्री और रॉक। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है बच्चा, आरोही रस्सी पर चढ़ने के लिए यांत्रिकाय उपकरण है, उन्हें भी कहा जाता है।
तो जुमार्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैं साइकिल चलाना, चालक, भोजन, खाना पकाने, उपकरण और शिविर के लिए तंबू सहित अपनी जरूरत हर एक चीज ले जाना। ओके, तो ये फुल्ली लोडेड टूरिंग कहलाता है। ये फुल्ली लोडेड टूरिंग कहलाता है। अगर आप अपने साथ सारी चीजें लेकर जा रहे हो तो फुल्ली लोडेड टूरिंग है। ओके, अगला है बच्चा, रॉक क्लाइंबिंग केवल उंगलियों को पकड़ने के रूप में जाना जाता है। तो रॉक क्लाइंबिंग जो है वो क्लिंपिंग से कहलाता है, क्लिंपिंग क्लिंपिंग। ओके, अगला है, को गिरते हुए पर्वतारोही की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है डायनामिक रोप। जो वहां पे रस्सी यूज की जाती है ना, तो वो रस्सी है आपकी डायनामिक रस्सी, डायनामिक रस्सी। अगला है, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का परिणाम निम्नलिखित में से नहीं होता है। तो बच्चा वफादारी। उसके बाद में बाधा कोर्स में प्रशिक्षण पहले पोशाक और उसके बाद केवल पैक्स और हथियारों के साथ दिया जाता है। तो भैया पीटी ड्रेस। ओके, पीटी ड्रेस पहनना आपको जरूरी है। तो एनसीसी बाधाओं में जो ऊंची दीवार होती है, तो ऊंची दीवार कितनी होती है? लंबाई जो है बच्चा 12 फीट होती है। जो हाई वॉल होती है उसकी लंबाई होती है 12 फीट, इस बात को याद रखना। अगला है बच्चा, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा नहीं है? तो इनमें से बच्चा मणिपुर की तटरेखा नहीं है, क्योंकि मणिपुर इधर अपना ईस्ट में है, तो कोई तटरेखा नहीं है। ओके, मतलब तटरेखा मतलब समुद्र का किनारा लगा नहीं है। मणिपुर को समुद्र का किनारा नहीं लगा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत का जो मणिपुर है ना, ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति में अधिक सन्निहित है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉन्टिजियस इन नेचर? तो बच्चा जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वो सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्वी में है, तो यहाँ पे आएगा काराकोरम। ओके, तो ये बच्चा हमने टोटल आज की इस क्लास में 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब 240 मार्क का पूरा पेपर। ओके, तो जिन्होंने भी यहाँ पे देखा है, आप सभी को यहाँ तक ये सारी चीजें पता चल गई है, क्योंकि पूरा 240 मार्क का पेपर हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किया है। ओके, तो अब आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट उनकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें तो कहां से करें। तो बच्चा मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। ओके, अगर आप सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हो तो सी के कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, शून्य आपकी तैयारी है, बिल्कुल आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आपको ये भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो गए या नहीं हो गए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चा। आपके लिए मिशन एनसीसी ने पेड पीडीएफ लॉन्च किया है, जिसमें इस कोर्स में आपको मिलेंगे 10 एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उनके आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर, ऑल फुल फॉर्म्स, डीजी एनसीसी का डिटेल सिलेबस। ये 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ मिलेंगे बच्चा, जिसकी प्राइस होगी मात्र 199 रुपीज, 199 में मिलेगा। इतना भी पढ़ने के बाद आप आसानी से ए ग्रेड से पास कर पाओगे। और जिसको भी इस कोर्स को परचेज करना है, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी। ओके, और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मैं मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है। तो बी वाले बच्चों के लिए भी ये कोर्स है, तो बी वाले बच्चे अपने लिए भी कर सकते हैं, सी वालों के लिए अलग है, बी वालों के लिए अलग है। ओके, अगर तैयारी आपकी बहुत जीरो है, अगर आपको लग रहा है कि कम समय बचा है, तो ये कोर्स आपके लिए बच्चा अच्छा होगा, याद रखना। ओके, तो तैयारी शुरू कर दीजिए सभी बच्चे। 199 रुपये कोई इतनी भी बड़ी फीस नहीं है, और कम से कम समय में अगर आपको ए ग्रेड लेना है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और मेरे पर्सनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जुड़ने का मौका मिलेगा बच्चा। ओके, तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और उसी के साथ साथ जिनको भी फ्री में पढ़ना है, जिनको फ्री में नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, ये मिशन कैडेट ऐप में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करना है, और सारी चीजें पढ़ाई करना है। और स्पेशली बी वालों के लिए ये हमारी एमसीक्यू बुक है, और बी को बुक को ऑर्डर करके भी आप तैयारी शुरू कर सकते हो, जो बी वाले बच्चे हैं। एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है, आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग तीनों के लिए है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में आपको ये मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे बच्चा, बिल्कुल फ्री में। जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, सारी चीजें फ्री में। ओके, बस आपको पढ़ाई करना है। ओके, और जिनको सारे वीडियो चाहिए तो एनसीसी मास्टर क्लास में चले जाइए, इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको हमारे फ्री के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।